हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो क्लास 10th का जो कि मैथ का जो मैराथन क्लास जो चल रहा था, जो कि इस महा मैराथन क्लास का जो कि लास्ट वीडियो है और इस लास्ट वीडियो में आर ही पार है। और मैथ का जो महा मैराथन क्लास को आपने बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कल जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए ये लास्ट वीडियो है आपके लिए, ये सबसे लास्ट यानी रामबाण का अंतिम प्रहार है, जो कि अंतिम प्रहार को आप 14 तारीख को जरूर दिखा दीजिएगा। और आप मेहनत के साथ अगर पढ़ते हो तो कल जरूर है कि आग लगा दीजिएगा, बम ब्लास्ट जरूर है आप लगा दीजिएगा। जोश के साथ, होश के साथ, जुनून के साथ गर्दा जरूर आज के का मान निकाले, जो बिंदु 7,-2 और 5,1 और 3, के तीनों संरेखित। देखिए के का मान अब सबको पता है कि के का मान पूछता है एगो पूछता है के का मान, ठीक है। तो संरेखी का मतलब होता है कि सारे बिंदु एक ही रेखा पर हो, ठीक है। तो अब अगर समझने के लिए हम फिगर बना सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा, देखिए सबसे पहले है आपका पार्ट क्या है, 5 है। सबसे पहले त्रिभुज एक बना सकते हो, एक छोटा सा त्रिभुज समझने योग्य बना सकते हैं। पहला आपका हो गया 7,-2 है, उसके बाद यहाँ पर है 5,1 है, ठीक है। और यहां पर हो गया आपका 3, क्या हो गया। इसको अगर मानना चाहते हो x1 हो गया, y1 हो गया, x2, y2, x3 और y3, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, अगर के का मान अगर आपसे पूछेगा तो पहले लिख देना कि देखो संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख त्रिभुज बनाता नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हो या तीनों बिंदु संरेखी होता है, ठीक है। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जानते हैं आप लोग कितना होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा, 0। यानी कभी भी अगर संरेखी है, संरेखी त्रिभुज बनाता नहीं है, इसलिए संरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब यहां पर लिखते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो गया 0, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस x2 हो गया, y3 माइनस y1 हो गया, प्लस यहाँ पर x3, ठीक है, y1 माइनस y2 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बराबर क्या दिया है, 0 दिया, ठीक है। चलिए या बराबर से पहले भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है तो 1/2, जितने जल्दी माइंड बैठा लो। 7 है तो 7 का 7, y2 है, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान आपका के है, प्लस है, प्लस हो गया। x2 है, x2 का मान 5 है, y3 का मान आपका के हो गया। अब माइनस है तो माइनस, y1 तो y1 माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितने हो गया 2, प्लस है प्लस x3 का मान 3 है तो 3 हो गया। y1 है तो y1 का मान -2 है, फिर माइनस हो गया, y2 का मान 1 है, ठीक है। चलिए बराबर के बाद 0। ई वाला देखो, अगर बट्टा के नीचा वाला, अगर बट्टा के अगर नीचा वाला अगर बराबर के अगर बांध जाएगा तो बट्टा के नीचा वाला बट्टा के ऊपर, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या जानते हो, तो बचेगा यहाँ पर सीधे हम बनाते थे, यहाँ पर बचेगा आपका 1, ठीक है। 7 है, 7, यहाँ पर होगा 1, ये जुटेगा नहीं, एगो चर है एगो अचर है, कैसे जुटेगा। तो 1 माइनस यहाँ पर के है तो के का के हो गया, प्लस 5 है तो ये भी नहीं आपका जुटेगा, के है तो के का के हो गया, अब प्लस 2 है तो 2 आपका हो गया, ठीक है। चलिए प्लस है तो प्लस, ये 3 है तो 3 का 3 हो गया, ये जुट जाएगा तो -3 हो गया, बराबर 0। गुण ई वाला देखो, ई वाला जो 2 था ना वो गुना में, बट्टा के नीचे वाला चला गया बट्टा के ऊपर, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर क्या करते जानते हो, 1 का यहाँ पर 1 का 1 हो गया, ठीक है। 7 में किससे गुना करेंगे तो 7 माइनस का मान है, 7 में किससे गुना करेंगे क्या होगा, 7 आपका के हो गया, प्लस है तो हो गया प्लस, 5 में किससे गुना करेंगे तो 5 यहाँ पर के हो गया, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, 5 दूना कितने हो गया 10, ये प्लस है तो प्लस। लेकिन यहाँ पर देखो ई वाला प्लस ई वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस, और 3 कितना हो गया 9 हो गया। चलिए बराबर के बाद यहाँ पर देखिएगा 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो गया। एक लाइन यहाँ पर और देख लीजिए,
एक का एक हो गया। अब चलिए सबसे पहले देखो इसमें कौन जुटेगा कौन घटेगा, अचर अचरे वाला जुटेगा घटेगा, ठीक है। इस 7 है ना, आई 10 है, ये दोनों प्लस के हैं, तो 7 और 10 कितना हो गया 17, 17 में से अगर 9 घटाएगा तो कितना होगा, तो 17 तो 8, 9 8 17 माइनस है माइनस 7 के में से अगर 5 के घटाएंगे तो क्या हो गया 2 के हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, बराबर के बाद हो गया 0। अब यहां से हल कर ले, ऊपर में बिल्कुल कर लेते हैं। और इतना डिजिट में अगर 1 से गुना करेंगे तो 8 ही हो गया इतना, तो 8 माइनस यहाँ पर आपका हो गया 2k बराबर हो गया 0, तब माइनस है तो माइनस का माइनस 2k का 2k हो गया बराबर 0 है तो 0, प्लस वाला उधर गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो माइनस 2k बराबर कितना होगा -8, माइनस से माइनस कट गया तो k का वैल्यू जानते कितना हो गया 8/2, तो k का वैल्यू कितना हो गया 2 चौका 8, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सबसे सिंपल एकदम सिंपल है, ठीक है। सिंपल का मतलब देखो, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान क्या होगा, ठीक है। sin a यानी देखिएगा, सबसे देखो, सबसे पहले देखो लिखेंगे, दिया है sin a बराबर 3/4, ठीक है। तो sin a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लम बटा होती है क्या, कर्ण, ठीक है। तो देखो पहली बात है, लम दिया है कर्ण दिया है, ठीक है, पर आधार नहीं दिया है, तो हम लोग वही लिखते हैं चूंकि पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण है ना, तो देखो कर्ण का मान आपको दिया कितने हैं 4 हो गया, लम का मान 3, बी का बी हो गया, ठीक है। 4 का हो गया आपका 16, ये वाला इधर आ गया तो -3 तिहाई 9 बराबर यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, 16 में से घटाएगा तो कि तो 7 बराबर क्या होगा बी स्क्वायर, इधर जाएगा रूट में 7 बराबर हो गया बी, ये हो गया। आधार का मान कह दिया ना कॉस, तो लिखेंगे अतः कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे होता है कर्ण, आधार का मान अभी निकाले √7, ठीक है। और कर्ण का मान कितने है आपका 4, ठीक है। उसके बाद cos के बाद tan है, tan का फॉर्मूला हो गया लम बटे आधार, ठीक है। चलिए लम, तो लम कितने दिया 3, कितने दिया है लम 3, और आधार कितने दिया है अभी निकाले √7। क्या क्वेश्चन ही बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और tan a का मान क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, झकास है। सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है जानते हो 15 cot a बराबर यहां पर 8 है, एक cot है तो cot का यहाँ पे cot a रहेगा, 8 है तो 8 होगा, पर 15 गुना में ना है तो जाएगा तो कहां होगा भाग में। तो हम लोग जानते हैं कि cot a का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे क्या होगा लम, क्या होगा लम। रे आधार पता है, लंबो पता है, कर्ण नहीं ना पता है, तो सीधे कहेंगे हम बैठाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से बैठा देंगे, बस कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या होता है h² बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान तो पता नहीं है, लम तो पता है 15 है, तो 15 का स्क्वायर पता है 8 ना, बी का मान 8 तो 8 का स्क्वायर हो गया, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर 15 का हो गया 225 आप प्लस 88 64, ठीक है। तो यहाँ पर क्या h² बराबर क्या होगा, जोड़ देंगे तो क्या होगा 5 4 9 6 8 का 8 2 ना 289 आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर h के पावर में उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो 200 कितना होगा 89, तो h का मान जानते कितना निकलेगा 17 हो गया। तो हमसे कहा गया sin a और tan है ना, तो लिखेंगे अतः sin a का मतलब लम बटा क्या हो गया कर्ण, जानते हो लम ना, तो लम कितने दिया जानते लम हो गया 15, क्या हो गया जानते हो 15, कर्ण अभी ना निकला 17 हो गया। अब क्या है tan का बारी है, तो tan a बराबर क्या होता है लम बटा आधार हो गया ना। tan की बात है, tan कहा गया ना, इसको पलटाना 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 15/8, नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। गजब का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बहुत आसान है और काफी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी होगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा cos 45/31 प्लस cos 31 है, एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आपके साथ है। यानी देखिएगा अगला जो क्वेश्चन क्या है, देखिए cos
ठीक है, यानी इसका मतलब देखिएगा cos यहाँ पर 45 डिग्री है और यहाँ पर आपका देखिएगा सेक 30 डिग्री, आप प्लस यहाँ पर हो गया कोसेक। ठीक है, कोसेक कितना डिग्री है, तो कोसेक यहाँ पर 30 डिग्री है। क्या करना है, आपको मान बैठा देना। क्या मान बैठा सकते हो, देखिए cos 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, बराबर की चिन्ह ना। सेक 30 का मान कितना होगा, 2/√3 होगा। ठीक है, प्लस है तो क्या हो गया प्लस, cosec 30 का मान सीधे 2 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यानी टेबल जाकर मान बैठेगा। जब टेबल आपको याद आ जाएगा ना, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। त्रिकोणमिति में सही कहते हैं, 100% चांस लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है, 1/√2 है तो 1 बट्टा हमने क्या लिखा, √2 लिखा। ठीक है, अब देखिएगा √3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या होगा, √3 हो गया। ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा पे चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, √3 से √3 मिला, 2 नहीं मिला तो 2 का 2 हो गया, प्लस का प्लस ना, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 तो यहाँ पर हो गया आपका 2√3 हो गया। क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या ई वाला जुटेगा, नहीं जुटेगा। ई देखो, ई रूट वाला है, ई बेगा रूट वाला है। हम क्या करेंगे, सीधे पलटा दें। कैसे, तो कहिएगा 1 बट्टा अगर √2 है, ठीक है, तब पलटेंगे तो गुना में जाएगा, नीचा वाला जाएगा कहाँ, ऊपर हो गया, और ऊपर वाला नीचे में गिरेगा। 2 + √3 है ना। अगर इसमें अगर इससे गुना करें, अगर एक में अगर √3 से गुना करें तो क्या होगा, √3 ना होगा। अब इसमें √2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2√2 प्लस ये 2 है तो 2 का 2 और 2 में 3 से गुना कर दे तो 2 तिया हो गया 6। क्या तक सही है। अब कहिएगा कि इसमें लॉजिक क्या है ना। हम कहेंगे भाई लॉजिक क्या है, तो लॉजिक तो 2 है। हम कहेंगे 2 कॉमन निकालना लो एक बार, ठीक है। तो 2 हम कॉमन निकाले ना, तो √2 का √2 और प्लस क्या होगा √6 हो गया ना। अब हम कहेंगे क्या, अगर बट्टा के नीचे में अगर रूट वाला है तो परमीकरण कर दो। क्या हम लिख देंगे, पोस्ट में ऐसे लिख देंगे परमीकरण करने पर, ठीक है। परमीकरण अगर जानते हो, अगर परमी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बना देते हैं। परमीकरण करेंगे ना तो देखिए √3 है तो क्या हो गया, √3 का √3 हो गया ना। 2 जैसे का तैसे होगा, √2 और प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर गुना का चिन्ह यही वाला ऊपर जाएगा तो √2, खाली प्लस का चिन्ह तक क्या होगा माइनस, और वही चीज यहाँ पर लिख दो √2 और माइनस क्या होगा √6। कभी भी अगर परमीकरण अगर बनाते हो तो देखिएगा कभी भी ईमानदारी पूर्वक से एगो चिन्ह हमेशा 100% लेते हैं कि कभी भी परमीकरण अगर बनाइएगा तो बट्टा के नीचे एक प्लस का डिजिट और एक माइनस का डिजिट हमेशा होता है, ठीक है। तो देखिएगा पहली बात है, अब देखो इसमें इससे पहले गुना करो तो √3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा √6 होगा, माइनस से माइनस, √3 में √6 से गुना करते तो ना, तो 300 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 बाहर है, इसमें देखो √6 पर एक प्लस को माइनस है। तो हम जानते हैं अगर एक डिजिट अगर प्लस एक माइनस के सीधे पहला का इस पर एफ ना, इफ फॉन्ट पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ना। छोड़ो यहाँ पर 2 है तो 2 सीधे √2 का क्या कर देना होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर √6 है तो √6 का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस b² के फॉर्म पे चला गया, ठीक है। अब देखिए √6 तो √6 और माइनस √18 है तो 18 हो गया। ये 2 है ना तो देखिए 2 का 2 अब गुने पावर से रूट कटेगा तो 2 का 2 और माइनस पावर से रूट कटेगा तो 6 का 6 हो गया। तो √6 है तो √6 और माइनस रूट कितना हो गया 18 और बट्टा 2 दूना हो गया 4 हो गया, अब माइनस कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिएगा √6 का √6 माइनस √18 का 18 और 6 में से ना यानी 4 में से 6 घट गया था कितने हो गया -2 हो गया। लेकिन कभी भी अगर बट्टा के नीचे माइनस हो तो प्लस करना है, अगर कभी बट्टा के नीचे में माइनस है ना तो इसको प्लस करने के लिए -1/-1 से हमको भाग करना होगा। अब ना √6 में अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा √6 होगा, ये माइनस मिलकर हो गया प्लस √18 तो क्या हो गया 18, ये माइनस मिलकर हो गया प्लस तो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। क्या यहाँ तक आप लोग का कवर है? अगर कवर है तो हम इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा आगे हम इसका कंसेप्ट क्या करेंगे जानते हो, बिल्कुल आसान है। देखिए कभी भी कोई भी सवाल अगर बनाते हैं तो पहले ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगता है, बीच में आता है, इसलिए √18 है ना तो हम क्या करेंगे पहले इसको ले लेंगे, आई माइनस है तो क्या होगा -√6 है तो √6 हो गया, अब बट्टा में क्या हो गया 2। अब इसको अगर खंड करना चाहते हो कर सकते हो, तो रूट में से बाहर देखो 3√2 आएगा, अब -√6 तो √6 अब बट्टा में 2, 18 है ना, अगर 18 को अगर हम खंड करेंगे 2 से 9, 3 से
तीन तिया तो 2 3 में से 3 और 2 बच गया, हो गया। यही था तो आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। और ये जो है ना त्रिकोणमिति एग्जाम देने जाते हैं तो सवाल सब पढ़ के जाता है, लेकिन 2 के जगह पर अगर 4 दिया ना तो माथा हो जाएगा ना, कहे यार इस तो क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा पर उसको पता नहीं चला। 2 के जगह पर 3 दे दिया, उसको पता नहीं चला कि हम तो पढ़े तो 2 वाला 3 वाला कहां से आ गया, ऐसे माथा हो जाएगा। इसलिए माथा नहीं होगा ना भाई, इस पे दिमाग लगा, इस पे कि यार हम पढ़े हैं। 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर √3 हो तो ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब देखिएगा, लिखेंगे पहली बात है दिया है, ठीक है, दिया क्या देखिएगा पहली बार 10 है तो यहां पर देखो 10 इंटू देखिएगा a प्लस बी बराबर यहां पर रूट क्या है 3 है ना, तो देखो 10 का तो यहाँ पर 10 हो गया, a प्लस बी है तो a प्लस बी है ना। अब हम बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं कि 10 जो है √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो आप कहिएगा सर जी तो क्यों ना, तो कितनी डिग्री का होगा 60 डिग्री का। 10 से 10 कटेगा तो हम कहें काट दो आराम से, तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। समीकरण हो गया फर्स्ट। क्या प्रॉब्लम है, टेबल याद कर लेना भाई, टेबल याद कर लेना। आइए आगे ना, अब लिखेंगे सबसे पहले बात पुनः। अब कहा गया कि 10 है, 10 इंटू ए माइनस बी बराबर कह दिया 1/√3 है। हम कि यार कितनी सिंपल है, जैसे का तैसे न उतार दो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जैसे के तैसे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम कहेंगे यहाँ पर भी उतारो, पर यहाँ पर खाली आप लगा दो पहले क्या 10। अब सोचेगा यार 1/√3 कितने डिग्री का मान होगा, तो जब भी माथा हो गया ना तो पता चल जाएगा कि 30 डिग्री का है। 10 से 10 क्या हो गया हट गया, तो a माइनस क्या हो गया b बराबर हो गया 30 हो गया। और समीकरण क्या होगा सेकेंड। आप जानते हैं कि जब समीकरण पहला दूसरा हो गया तो हल करने में कितनी मजा आता है। हम कहेंगे देखिए, आप लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, समीकरण फर्स्ट देखते हो a प्लस बी बराबर आपका 60 हो गया। अब यहाँ पर a है तो a माइनस बी बराबर हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस माइनस वाला क्या होगा कट जाएगा, a मिलकर क्या होगा आपका 2a बराबर 60 30 कितना हो गया 90 होगा। तो a का वैल्यू जानते कितना हो गया 90, अब बटा हो गया 2, तो इसको काटेगा कितना हो गया 45 दूना 90। क्या यहाँ तक कवर है, यहाँ तक बिल्कुल शानदार है। a का मान निकल गया ना, b का मान चाहिए, तो यही a का मान लिखेंगे कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को नहीं जानते, a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री हो गया। a का मान आपको पता है कि 45 प्लस b का b बराबर यहाँ पर हो गया 60, तो हमको ba का ना वैल्यू चाहिए, तो 60 का 60 डिग्री, अब प्लस वाला 45 उधर गया तो माइनस का 45, तो b बराबर कितना हो गया 15। क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्या बात करते हो सर, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, कवर कीजिएगा चाहे। देखिए यहाँ पर देखो cos a, अब बट्टा यहाँ पर देखते हो cos a बट्टा यहाँ पर 1 प्लस क्या हो गया sin a हो गया। अब प्लस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर हो गया sin a, अब बट्टा यहाँ पर क्या हो गया आपका cos a बराबर लाना आपको 2 sec a लाना है। कभी भी अगर सिद्ध वाला क्वेश्चन कह दिया, हम बहुत वीडियो भी बनाए हैं सिद्ध करने वाले, सबसे पहले ही वीडियो बनाए हैं। इस सिद्ध करने वाला क्वेश्चन अगर देख ले तो दिमाग में घुस जाएगा, कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा फिर वही क्वेश्चन। ठीक है, अब बनाए थे कैसे देखिएगा पहली बार। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट को लाना है आपको राइट हैंड साइड की तरफ, यानी इसका मतलब जानते देखो इतना को तोड़ना है और इतना आपको लाना है। हम कुछ नहीं करेंगे, एक कदम तो वही होगा लेफ्ट हैंड साइड, जो क्वेश्चन लिख दो तो cos a। ठीक है, अब बट्टा 1 प्लस क्या हो गया यहाँ पर sin a हो गया, प्लस है ना, तो 1 है तो 1 प्लस आपका क्या होगा sin a हो गया, अब बट्टा यहाँ पर क्या हो गया cos a हो गया। क्या यहाँ तक नहीं कर लीजिएगा, बिल्कुल आप कर सकते हो। अब क्या करना जानते हो, लॉजिक करना है कि कभी भी बट्टा के नीचे में देखना, कभी बट्टा के नीचे में ज्यादा काम होता है ना। यहाँ पर देखेंगे कि 1 प्लस sin a है, यहाँ पर cos है, यार हम करें तो क्या करें, हम कहेंगे बट्टा के नीचे वाला है उसको क्या करें लघुत्तम निकालो, तो ये छोटका है ये बड़का है, तो छोटका वाला को पहले छोटका की तरफ ही रखो, अब बड़का वाला को कहीं अंदर में रख दो।
बड़का वाला को अंदर में क्यों रखते हैं जानते हो? बड़े आदमी को थोड़ा इज्जत ज्यादा मिलता है, इसलिए बड़े को हम अंदर में रख दिए ना। अब जो मिलेगा ना, जो एकरा में जो मेकअप करेगा हटेगा। देखो ई वाला मेकअप ई किया, ई नहीं ना किया, ऊपरो कॉस नीचो कॉस, तो कॉस में अगर कॉस से गुना करेंगे तो आप लोग भी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए होगा। अब प्लस है तो प्लस। अब देखो मेकअप कर लो, इससे ए तो मिल गया पर ये मिला नहीं मिला तो ऊपर में जाने दो, तो ऊपर में 2 डिजिट इसलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखो क्या है, यहाँ पर कॉस है ना, तो यहाँ पर देखो कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस। अब देखिए ये जो फॉर्मूला सेट है, ये फॉर्मूला जानते हो, एगो चर है तो ये बैठेगा a प्लस बी के फॉर्म पे। तो सब पूरा जानता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी, तो बी का मतलब हो गया साइन ए का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये आपका ए का मान और जो वैल्यू किसका है बी का मान ना। अब प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू क्या होगा साइन हो गया। अब बट्टा वाला के नीचा में बट्टा वाला कहते हैं यार हमको कुछ नहीं करो, तो cos इंटू 1 प्लस क्या हो गया साइन ए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्या करते हैं। देखो cos है तो यहाँ पर देखो cos है तो cos स्क्वायर ए हो गया प्लस एक स्क्वायर एक हो गया प्लस साइन है तो देखो साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब प्लस है तो प्लस 2 में अगर 1 से गुना साइन से करेंगे तो क्या होगा 2 साइन ए हो गया। अब बट्टा में देख लो क्या करते हैं, बट्टा के नीचे वाला वही cos इंटू क्या होगा 1 प्लस क्या हो गया साइन ए हो गया। यहां तक कभी कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, न होइबो करेगा। ठीक है, हम कहेंगे भाई कि पावर वाला को पहले एक लंग लिख लो, तो आप लोग कहिएगा कि सर जी cos स्क्वायर ए हो गया, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, एक पहले सी बचा है तो हम कहे एक लिख लो। अब प्लस का प्लस यहाँ पर 2 साइन ए, बट्टा के नीचे वाला आपका वही है cos इंटू क्या हो गया 1 प्लस साइन हो गया। अब कहिएगा सर जी हमने कुछ लॉजिक देख लिया, हमने कहा यार हम हो तो लॉजिक देख लिए क्या, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कुछ भी और कोई भी अगर संख्या अगर चेंज करना चाहते त्रिकोणमिति में तो दिखाना पड़ेगा, ठीक कोना में जगह नहीं पर आप लोग दिखाइएगा जरूर अच्छे से कि चूंकि कि cos स्क्वायर ए प्लस यानी साइन स्क्वायर ए बराबर कितने होगा 1 वैल्यू दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इतना वैल्यू की जगह पर क्या होगा 1 प्लस 1 तो पहले से है प्लस 2 साइन ए बट्टा के नीचे में यहाँ पर cos है तो cos ए इंटू क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया साइन ए हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या करते जानते हो, देखिए कहीं आप कहीं इधर झलक आप देख लीजिए, इधर बनाते हैं देखो एक एक मिलकर क्या हो गया 2 प्लस यहाँ पर 2 यहाँ पर साइन है तो साइन ए हो गया। अब बट्टा में देखिएगा क्या है तो cos ए इंटू क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया साइन ए हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कहिएगा यहाँ पर लॉजिक क्या है, हम कहेंगे भाई इसमें भी 2 इसमें भी 2, क्या 2 कॉमन नहीं ले सकते हो, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा साइन ए हो गया। अब यहाँ पर cos है तो क्या होगा cos ए इंटू 1 प्लस क्या हो गया आपका साइन ए हो गया, कट जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली बात क्या 2 का 2 गुने पूरा ना कटा तो 1 का 1 हो गया। अब cos है तो क्या हो गया cos ए हो गया। ठीक है, तो देखिएगा 2 का 2 और 1 बट्टा cos किसका फॉर्मूला होगा sec ए का, ये है ना आंसर लाना था तो हम लिख देंगे पहली बात अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी 5 नंबर में पूछता है, क्या नंबर कहिएगा 5 नंबर में, वो भी हर एक साल पूछता है। ठीक है, और इसको अगर बना ले तो अगर नहीं बना ना देखिए तो जरूर, और देख कर क्या करो तो इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बारी है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कह दें नहीं कहेंगे ना कहिए देते, चलिए कहिए देते हैं। चलिए सबसे इंपोर्टेंट आपका हो जाएगा टेन थीटा और 1 माइनस यहाँ पर आपका हो गया कॉट थीटा, अब प्लस यहाँ पर जानते हो क्या हो गया कॉट थीटा, यहाँ पर हो गया 1 माइनस क्या हो गया टेन थीटा। यही ना सवाल है रे, 10 कॉट हो गया जी, बिल्कुल सही है। अब बराबर जानते हो 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा सेक थीटा और यहाँ पर होगा कोसेक। एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाइएगा, नहीं बनाएंगे नहीं, इसका हम वीडियो अलग बना रखे हैं सब सवाल को। ठीक है, चलिए आप जाकर जरूर देखें। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता भी होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस से हर एक साल क्वेश्चन
5 नंबर में आता है, 5 नंबर में। हम कहेंगे कई क्वेश्चन नहीं जानते हो, 2 को लिए हैं, जो में से एगो जरूर पूछेगा, पक्का, हाँ पक्का पूछेगा। देखिएगा उदाहरण का सवाल है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। भवन के शिखर पर, यानी भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड को लहराया गया है और P के ध्वज दंड की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और √3 बराबर 1.732 लेना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा पहली बात क्या कहा गया। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस को ना अगर सवाल अगर सही में अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेन तरीका क्या है, अगर फिगर बन गया ना तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस को। ठीक है, तब फिगर में मेन दिक्कत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो आप देखो जैसे मान लें कि हम पढ़ते हैं, सोते हैं, जाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, झगड़ा झुगड़ी सब करते हैं, कहां पर, भूमि पर ना। तो हर एक फिगर में एगो पॉइंट याद कर लें कि पहले भूमि ही बनाओ। ठीक है, ये बिंदु है, यहाँ पर आपका P है। ठीक है, यहां से एक भूमि आपके पास है और यहाँ इसके ऊपर में एक क्या है, इसके ऊपर में एक भवन है, इसके ऊपर में क्या एक भवन है। ये आपका क्या हो गया, भवन। भवन कितना जानते हो, 10 मीटर है। ठीक है, अब देखिएगा ये भवन का हो गया निचला वाला पाद बिंदु, आई भवन का हो गया ऊपर वाला शिखर हो गया। तो कहता है भवन के अगर शिखर को अगर मिलाते हैं ना तो कितनी डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और कहा गया भवन के शिखर, ये भवन के शिखर है, भवन के शिखर पर ऊपर में क्या एक ध्वज दंड लहराता है, यानी यहां से यहां तक क्या है, ध्वज दंड की लंबाई है, यानी यहां पर हो गया ध्वज दंड। ठीक है, तो ध्वज दंड को यहां पर देखो, ध्वज दंड की है ना, तो यहां से यहां तक अगर मिला देते हो तो कितने डिग्री का टोटल बना देता है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हमसे जानते हो क्या पूछा गया, ध्वज दंड की लंबाई और यहां पर एक पूछा गया दूरी। ठीक है, तो हम यहां से देखो, यहां से यहां तक दूरी हम अपना मान लेते कि यहां से यहां तक दूरी x है और ध्वज दंड की लंबाई जो हम मान लेते h मीटर है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे, पहले देखिए माना ध्वज दंड की जो लंबाई है वो क्या है, h मीटर है। ठीक है, तथा और क्या है देखो, तथा बिंदु में आप लिख सकते हो कि ना P से भवन की जो दूरी है, दूरी ये वाला जो दूरी है हम मान ले कि x मीटर है, मान लिया यहां तक। चलिए अब चलिए त्रिभुज में, त्रिभुज में जानते हो एक त्रिभुज छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो नामकरण A हो गया, B हो गया, C हो गया, यहाँ पर D हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोण जानते हो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला होगा कर्ण। तो आप कहिएगा सबसे पहली बात ये देखो त्रिभुज PB कहा गया, P यहाँ पर B है ना, यहाँ पर A दे दो, PAB और यहाँ पर दे दीजिए आराम से C। ठीक है, यानी इसका मतलब PAB, तो यहाँ पर लिखे त्रिभुज PAB में। ठीक है, यानी एक त्रिभुज छोटा वाला एक त्रिभुज बड़ा वाला, तब PAB में कभी भी अगर सवाल बनाते हो, कभी भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का अगर सवाल बनाते हो तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, वो भी किसका, वो भी 10 का। हमेशा याद करिए खाली 10 10 10 ना। त्रिभुज AB ना, PAB में क्या है देखो, ये आपका लंब है इतना, देखो PAB है ना, PAB यानी इतनी की बात करते, इतना ऊपर नहीं जाना, P ना, यानी इसका मतलब PAB का ना, ती हो गया लंब, यहां से लंब ना, क्या लंब, लंब बटा क्या हो गया आधार, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, 10 का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का हो गया। चलिए तो लंब कितने हैं, तो लंब दिया है 10 है ना, 10 देखिए लंब 10 है, आधार को हमने माना है x। ठीक है, 1/√3 है तो 1 हो गया √3 हो गया। चलिए यहां तक। अब अगर मान लेते देखो x में अगर x से गुना कर दिए तो यहाँ पर x का आपका x हो गया, 10 में अगर √3 से गुना कर दिए तो 10 रूट कितने हो गया, 3 हो गया ना। ठीक है, आंसर आ गया नहीं, 10 का 10 और यही √3 के जगह पर आपको भरना था 1.732 भरना था, इसलिए यहां पर रखेंगे 1.732 रखेंगे ना, तो यहाँ पर जो x का मान आ जाए कितना, तो देखो जितने 0 से गुना करिएगा ना वो दशमलव उतनी आगे जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर 1 लिखने में, यहाँ पर 7 है तो 7, ये दशमलव यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 3.2 मीटर हो गया, यही आपका हो गया क्या, तब P बिंदु की दूरी हो गया। देखिए कितनी सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है जानते हो, अब हमको ध्वज दंड की लंबाई चाहिए, तो ध्वज दंड की लंबाई के लिए क्या होगा जानते हो, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले होगा त्रिभुज ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः
त्रिभुज, पुनः त्रिभुज कोण में देखो, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो पी ए सी, पी ए सी, तो आपने त्रिभुज लिखे पी ए सी में, ठीक है। वही फॉर्मूला होगा यार, लंब बट्टा आधार, सारे में वही फॉर्मूला, 10 का 10, पहले 30 था अब हो गया 45। लंब देखो, लंब दुगो है, लंब दुगो, एगो क्या है, लंब एगो h है, एगो 10 है, यानी 10 प्लस h, और आधार, आधार को क्या माने x, ठीक है। और 10 45 का मान 1/1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यहां तक कवर हो गया। चलिए यहां तक कवर हो गया, तो आगे चलिए इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला क्या है इसमें, अगला यहां पर काम करेंगे, अगर आप लोग जानते, देखिए क्या है, देखिए पहली बात यहां पर, सबसे पहली बात देखो x है ना, अगर x में अगर x से गुना करेंगे तो देखिए x में अगर x से गुना करेंगे तो x होगा, अब बराबर यहां पर 10 है, तो यहां पर 10 प्लस कितना होगा h ना, x का वैल्यू पता था, x का वैल्यू कितना है 17 पॉइंट कितने था 32, अब बराबर 10 का हो गया, 10 प्लस हो गया h, हमको इसका मान चाहिए ना, तो देखो 17.32 हो गया, अब बराबर यहां पर देखो ये प्लस है ना, प्लस वाला 10 इधर आ गया तो माइनस का 10 बराबर हो गया h, घटा दीजिएगा तो कितना होगा 7, यानी 17 में से अगर 10 घट गया कितना हो गया 7, अब 0.32 हो गया बराबर h, यानी इसका मतलब h बराबर हो गया 7.32 मीटर हो गया। यही आपका हो गया ध्वज दंड की लंबाई, तो लिख देंगे यहां पर नीचे में, अतः ध्वज दंड की जो लंबाई है वो क्या है, तो 7.32 मीटर हो गया। उसके बाद हो गया P से दूरी, क्या मान लिए थे आपने x ना, तो इसका आंसर हो गया 17.32 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बारी है। जितने क्वेश्चन है हार्ट एंड, देखो सारे क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे को हमने बना दिया था, सारे क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई, अगर कभी भी अवनमन कहता है ना, अवनमन, तो हम लोग उन्नयन ही पढ़ते, क्यों, क्योंकि देखिएगा कभी सवाल में अगर अवनमन है तो हम लोग उन्नयन पढ़ते हैं। देखिएगा 7 मीटर, फिगर कहे ना, एक बार फिगर बन गया, खेला खत्म है। देखिएगा 7 मीटर ऊंचे भवन, अगर मान लीजिए आपका क्या भवन है, कितना है 7 मीटर है 7 मीटर। अब देखिएगा ये भवन जो होगा, ये भवन कहां पर होगा, भूमि पर होगा, ठीक है। इसके ऊपर में देखो छोटा और बना, देखो इसके ऊपर में एगो केबल टावर है, केबल टावर है, देखिएगा। अब देखिएगा इसका भवन है ना 7 मीटर, तो भवन यहां से यहां तक 7 मीटर है ना, तो यानी इसका क्या होगा, यहां पर देखो ऊर्ध्वाधर यहां से यहां तक इसका जाएगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ना ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर जाएगा। तो अगर यहां से अगर यहां तक अगर 7 मीटर है तो यहां से भी यहां तक कितना होगा, तो अभी तो कहिएगा कि 7 मीटर ही होगा, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक अगर भवन 7 है तो यहां से यहां तक भी तो 7 होगा। अब देखिएगा कहा गया, सबसे पहली बात है इतना हो गया। अब इसके बाद यहां पर क्या करें, केबल टावर है, तो यहां पर यहां से क्या करें, इसको ऐसे हम मिला देंगे, मिला दिए। अब देखिएगा सबसे पहले कहा गया, क्या सवाल में कहा गया ना, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी इसका केबल टावर का जो टावर है ना, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। उसके बाद कहा गया इसके पाद का अवनमन, पाद का अवनमन यहां से देखो ऊपर से नीचा, पाद का अवनमन यानी पूरा मिक्स कीजिएगा, कितने होगा, तो 45 बनेगा। अगर इधर 45 तो इधर भी कितना बनेगा 45, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है, एक टावर मान लेते हैं, टावर है, ठीक है। यही टावर आपको चाहिए, यही टावर की ऊंचाई चाहिए, टावर की क्या है ऊंचाई है, पर यहां पर जो कोण बनेगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए आप सवाल में आते, देखिए नामकरण दीजिएगा A B C D और ये हो गया। अब देखिएगा सबसे पहली बार हमसे कहा गया कि टावर की ऊंचाई, लेकिन टावर की ऊंचाई तो यहां से यहां तक है, यानी टावर की ऊंचाई ए भी आता है गिनती और टावर की ऊंचाई तो ये भी आता है गिनती। लेकिन यहां पर देखिएगा कि ये जो भूमि है भाई, कभी भी कोई भी चीज निकालने के लिए कम से कम 2 मान, आपको कम से कम 2 मान चाहिए, कम से कम 2 मान। लेकिन यहां पर देखिए अगर ये 7 है, ये भी 7 है, पर आधार यहां पर दूरी पता नहीं है। अगर मान लेते अगर दूरी, जितना दूरी इसका होगा उतना दूरी तो इसका भी होगा, यानी जितना मान ABC का होगा उतना मान किसका होगा,
AD का होगा। ठीक है, तो अगर BC का मान निकालेंगे तो AD का मान निकलेगा। तो हम ये लिख सकते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले लिखेंगे चूंकि ना BC बराबर AD। ठीक है, अब मानेंगे कि माना टावर की जो ऊंचाई है क्या है, तो टावर की ऊंचाई जो हम मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई h, यानी मान ले h में क्या जोड़ देंगे, इस 60, इतना मीटर है। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते जानते हैं, आप कोई एक त्रिभुज ले लो। ठीक है, कोई एक त्रिभुज, यहां पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का ना। कोई एक त्रिभुज ले लो, या ABC या ACD, तो हम कहते हैं ABC ले लो, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमने बोला भाई सब में टीने लगा, लंब बटा क्या होगा, आधार, लंब बटा आधार किसका होगा, 10 का। कितने डिग्री का कोण बना दिया, 45 डिग्री का। लंब 7 है, 7, आधार क्या है, BC है ना, तो आधार का नाम BC। 45 का मान 1 होता है, BC 7 मीटर हो गया ना। अगर BC अगर 7 मीटर की बात है, अगर ये 7 मीटर होगा, ये भी तो आपका 7 मीटर होगा। इससे पहले तो बताया है ना कि जितना मान ये आधार का होगा उतना मान तो इसका होगा। तो अगर इसका अगर 7 निकल गया, इसका भी तो 7 निकल गया। ठीक है, अब चलिए आगे। अब यहां पर देखिए, अब हमको टावर की ऊंचाई चाहिए ना, तो इसमें त्रिभुज एगो ABC हो गया, एक त्रिभुज कौन होगा, तो यहां पर ADE होगा, तब ना टावर की ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते जानते हैं, हम लोग लिखते हैं पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ADE में, ठीक है, लंब बटा आधार, वही 10 का 10 हो जाएगा, कितने डिग्री का, 60। लंब तो लंब, इसका लंब h है, h बट आधार, तो आधार कितने निकाले, 7 हो गया। 60 का मान √3 हो गया, h में ना देखो, h में अगर 1 से गुना करें तो h हो गया, 7 में गुना करेंगे तो 7√3 मीटर है। अब सबसे पहली बात आप ये देखिएगा, यहां पर h का मान निकला, क्या टावर की ऊंचाई निकला, ना टावर की ऊंचाई कहां निकला, टावर की ऊंचाई तो हम h प्लस तो 7 किए थे ना, तो वही बात, तो क्या आंसर निकलेगा, हाँ निकलेगा, बस एक लाइन है, तो लिखेंगे अतः टावर की जो ऊंचाई है, हम लोग क्या माने थे, h ना, तो टावर की ऊंचाई जो h माने थे, टावर की ऊंचाई जो हम h माने थे, तो h का मान कितने, 7 है। 7 रूट यहां पर आपका होगा 3, अब प्लस 7 है तो 7 ना, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 7 हो गया, तो √3 है तो √3, अब प्लस, अगर 7 कॉमन निकलेगा तो बच गया 1 मीटर। यही आपका आंसर होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत शानदार था, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले हम आंधी वाला बनाए, आंधी वाला तो गजब का क्वेश्चन है, आंधी वाला को जाकर जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे दहाड़ते हैं। आगे देखें, 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री। ये बहुत आसान, देखें त्रिज्यखंड का मतलब जानते, देखो त्रिज्यखंड का मतलब देखिए, त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का मतलब जानते हो, त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन देखिए पहली बात, दिया क्या रहता है, इस सब पहले नॉलेज की बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो एंगल दे दिया है कि 60 डिग्री थीटा बनता है। आर का मान भी आपको दे दिया कि 6 cm है, अगर ये 6 cm है तो ये भी आपका कितना होगा, 6 cm होगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि दिया है, हो गया, दिया क्या है, देखो त्रिज्या, आर का मान कितने दिया, 6 cm। ठीक है, कोण का मतलब थीटा, थीटा का मान जानते हो कितने दिया है, 60 डिग्री दिया है ना, तो लिखेंगे अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा बटे, ठीक है, अब थीटा का मान कितने, 60 का 60 हो गया, 360 है तो 360 अगुने पाई का मान हो गया 22/7 अगुनी आर है ना, तो आर का मान हो गया 6 गुने 6 हो गया 36, 6 से 6 कट गया, अब तो नहीं कटेगा, अब काट दीजिएगा, अब नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पर हो गया 22 गुने 6, अब बट्टा यहाँ पर हो गया 7 हो गया। ठीक है, तब यहाँ पर हल कर दो, तो यहाँ पर 132/7
सेम स्पान। क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत आसान है। सबसे पहली बात है, त्रिज्या 21 सेम वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री। देखो चाप जानते हो, चाप जैसे देखो अगर मेरे पास अगर वृत्त है, वृत्त के अगर अंदर में अगर केंद्र है तो केंद्र का मतलब जानते हैं, यहाँ पर देखो त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं ना। इसके अंदर में कुछ ना कुछ थीटा बनता है जिसका नाम यहाँ पर दिया है कि 60 डिग्री ना। चाप, चाप का मतलब देखो वो वाला चाप नहीं जो माथा में लगाते वो चाप नहीं। चाप का मतलब देखो ये चाप यहाँ है ना, यहाँ से और यहाँ तक की जो चाप होगा यही चाप की आपकी लंबाई माना जाएगा। ठीक है, तो आर कितने दिया है, तो आर यहाँ पर दिया है 21 cm। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे दिया है क्या, त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर का मान कितने दिया है 21 cm दिया है। उसके बाद दे दिया यहाँ पर कोण, कोण का मतलब जाना थीटा, थीटा का मान जानते कितने दे दिया है 60 दे दिया ना। तो हमसे कहा गया संगत चाप, अतः संगत चाप की लंबाई क्या होगा, तो हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो 60 का 60 360 गुने 2 गुने पाई का मान होता है 22 बटे 7। आर का मान देखो देता है यहाँ पर 21 है, 21 हो गया। ठीक है, 6 का 6 6 1 36 हो गया। चलिए 7 या 21 कटेगा, 3 दूना 6 हो गया, पूरा कट गया जी, पूरा कट गया, 22 cm हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो नहीं है, पर इससे पहले हम स्टैटिक्स में जितना भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे ईमानदारी पूर्वक जाकर जरूर देख लीजिएगा। और स्टैटिक्स में माध्यमिक बहुलक से बहुत सारा क्वेश्चन, तो कुछ सवाल हम देखो परीक्षा में बता देते। देखिए प्रायिकता का मतलब, देखिए प्रायिकता का मतलब हो जाते संभावना। संभावना कहेगा, संभावना क्या होता है सर जी, संभावना, संभावना का मतलब होती, संभावना का मतलब अनुमान लगाना। क्या आप अनुमान नहीं लगाते हो कि आज बारिश होने वाला है, क्या बारिश होगा, हाँ हो भी सकता है ना, भी हो सकता है ना। साइंटिस्ट दिमाग लगाता है ना कि हाँ बारिश होने वाला है, कैसे, मौसम देखकर ना, मौसम देखता है कि बारिश होने वाला है, क्या अभी तो अनुमान लगा सकते हो ना। तो प्रायिकता का मतलब ही होता है कि अनुमान लगाना, अनुमान आप लगा सकते, इसका मतलब हो गया संभावना। और संभावना का मतलब होता है इसमें 2 घटना होता है। 2 घटना का मतलब जानते हैं, संभावना का मतलब होता भी है और ना भी होता है, हाँ भी ना भी। तो संभावना का मतलब हो गया घटना 2 होती है, कितनी होती है, घटना इसकी 2 होती है। हम ज्यादा डिटेल जाएंगे नहीं, बस बता देंगे ना। तो संभावना का मतलब 2, पहला यहां पर हो गया निश्चित, निश्चित, और दूसरा का अनिश्चित हो गया। सबसे पहले देखिएगा निश्चित, निश्चित का मतलब वैसी घटना जो हो गया है, निश्चित का मतलब वैसी घटना जो घटना हो गई है, पूरा समाप्त है। अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब घटना नहीं हुआ है, वो घटना नहीं, अनिश्चित है, अनिश्चित। ठीक है, तो आपसे कहेगा भाई निश्चित घटना की जो होती है प्रायिकता वो कितनी होती है, तो भाई निश्चित घटना की प्रायिकता याद कर लीजिएगा 1 होगा, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। एक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कहेगा निश्चित, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, धावा से नहीं मानना 1। कहेगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना, वही गोल चक्र 0। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते कैसे, देखो हम लोग निश्चित को ऐसे लिखते हैं P प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर E, और यहाँ पर लिखते हैं P का P, यहाँ पर E के ऊपर में क्या डैश लगा, यानी P E डैश, यानी इसका मतलब चिन्ह होता है अनिश्चित। और आपसे यह भी पूछता है ना कि निश्चित, निश्चित का मतलब P इंटू E हो गया, प्लस P इंटू E डैश हो गया। ठीक है, यानी E डैश हो गया, इसका योगफल कितना होगा 1। यानी कहेगा आपसे निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना का योगफल 1 मानना 1। ठीक है, अब यहाँ पर सिद्ध भी करके बता सकते। देखिए नोट में आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा सर जी, तो हम कहेगा हमेशा प्रायिकता का मान होगा, हमेशा प्रायिकता का मान 1 होगा, हमेशा प्रायिकता का मान 1 होगा, पर 1 से बड़ा न होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, पर यहाँ पर देखो 0 होगा, पर 0 से बड़ा होगा, यानी प्रायिकता का मान हमेशा 1 होगा, पर 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 भी होगा,
पर 0 से बड़ा हो, यानी 0 होगा पर 0 से बड़ा होगा। कैसे देखें, अगर मान लेते देखो 0.6 क्या पड़ता है, तो हाँ बिल्कुल है, यानी 0, इसका मतलब 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है। लेकिन अगर हम कह दें कि अगर 2.6 है ना, इसका मतलब देखो ये 1 से बड़ा है, कहां से प्रयक्ता होगा। और कभी भी हमेशा प्रयक्ता का मान जिंदगी में याद करना, कभी भी प्रयक्ता का मान माइनस वाला कभी नहीं होता है, गलती मत कीजिएगा, माइनस वाला को छोड़ दीजिएगा, कृपया ध्यान बरकरार रखें। कभी भी माइनस वाला को आप कभी भी देखिएगा नहीं, ये प्रयक्ता से बहुत विलंब करता है। ठीक है, चलिए इतना चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या करते हैं, थोड़ा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइम में है इसलिए हम बताते हैं, और इसमें देखो बताने का ज्यादा रीजन ये है कि सवाल इससे जरूर पूछता है। ठीक है, पूछने का मतलब देखिए, हम डायरेक्ट सवाल में चल जाते हैं। क्या कहा देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते, जैसे देखो ना, कहा गया कि देखिए एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रयक्ता कि वह गेंद लाल हो। कभी भी कहेगा कि सबसे पहली बात है ना, एगो थैला है, थैला में 2 टाइप का गेंद है, कहता उसमें से एक गेंद निकाला जाता है, पर पता ना किसी को है कि कौन गेंद निकाला जाता है। ये फंसाने के लिए देता है, फंसवा देता है, फंस जाता है बच्चा, ये फंसाने के लिए दिया जाता है। इसमें से गेंद नहीं निकाला, बस लिख देता है कि गेंद निकल गया ना, तो बच्चा सोचेगा यार इसमें तो एगो गेंद निकाल ली, तो क्या बच्चा नहीं, तो फंसाने की चीज देता है, निकाला नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिएगा एक एगो थैला है और उसमें 2 टाइप की गेंद है। ठीक है, कौन कौन सी गेंद है देखिएगा, तो हम जैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है, दिया है देखो, दिया है देखो, क्या दिया है देखो, लाल गेंद, लाल गेंद यहां पर दे दिया आपको 3, ठीक, काला गेंद, काला गेंद 5 ना, तो कुल गेंद क्या हो गया, तो कुल गेंद का मतलब 3 प्लस 3 5 हो गया 8 ना। हमसे कहा कि लाल गेंद होने की प्रयक्ता, तो लिखेंगे अतः लाल गेंद होने की प्रयक्ता बराबर संभव परिणाम बट्टे यहां पर हो गया आपका कुल परिणाम, हो गया। चले संभव यानी लाल कै गो है, देख तो ना, लाल 3 गो है, अब बटा कुल कै गो है, 8 गो, हो गया, कहां कुछ है, हो गया। अगर इसी में कहेगा कि काला गेंद होने की प्रयक्ता, तो हम कहे भाई काला गेंद है कै गो, 5 गो, कुल कै गो है, 8 गो, बन गया। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछता है, पक्का। और इससे पहले बहुत सारा भी वीडियो बना रखे हैं, सही बात स्टैटिक्स में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। आप ईमानदारी से कहिएगा, स्टैटिक्स में अगर कोई भी अगर माध्य, माध्यक, बहुलक, सिंगल वाला, डबल वाला, जाकर जरूर देखिएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराए हैं, सिंपल वाला भी और एक्स वाई वाला भी कराए हैं, इसलिए आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। सारे हम क्वेश्चन करा के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस मैथ में 15 चैप्टर में जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन था हमने सारे को करा दिया, या हार्ट एंड डिस्टेंस हो, या त्रिकोणमिति हो, या प्रयक्ता भी बताए हैं, या मेंसुरेशन हो, मेंसुरेशन में कुछ नहीं लिखे, 1-2 बनाए हैं मेंसुरेशन में। उसके बाद ना, या उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति बनाए, द्विघात सूत्र से बनाए, द्विघात समीकरण से बनाए, यूक्लिड विभाजन बनाए, सिद्ध करें, सारे के सारे क्वेश्चन बनाए हैं। अब जरूर आपसे विनती यही है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा, और 14 तारीख को आप जरूर है गर्दा उड़ा दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक कहते हैं। और अगर एग्जाम अगर आप देते हो तो एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, कभी भी अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया न भी बनाने आए, तब पर भी आप जरूर है बनाइएगा, छोड़ने से 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन अगर आप बना देते हो गलत या सलत, अगर एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो 1 नंबर आपको जरूर देगा। ठीक है, अगर आप छोड़ ही दीजिएगा तो क्या मिलेगा जानते हो, लड्डू मिलेगा। क्या मिलेगा, लड्डू। लड्डू से तो बेहतर है, बैठे से तो बेहतर है कि हम जाकर कुछ लिखें। और कॉपी में हमेशा याद रखिएगा, कॉपी भरल पे ही नंबर मिलता है। तो भरल का मतलब नहीं कि भर देंगे सीधे, यानी क्वेश्चन के टाइप से आपको भरना है। इसलिए विनती है, गुजारिश है कि 14 तारीख को आप जरूर है गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो के बाद, मिलेंगे जरूर, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपके लिए लास्ट बरकरार है। ठीक है, ऐसी प्यार सपोर्ट दीजिए। मिलते अगले वीडियो के बाद, जोश के साथ, होश के साथ, जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।